जब दूसरी दफा भारतीय जनता पार्टी के साथ हासिल मैंडेट को ठुकराकर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बना लिया था, तब भी वो इनके बीच कोई पक्का अलायंस बना नहीं था। महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी अल्पमत में थी और लगभग 2/3 हिस्सा गठबंधन की अन्य पार्टियों का था। तब भी वे अपनी सरकार मैनेज करते चले आए थे। लालू प्रसाद यादव का नीतीश के बारे में एक प्रचलित बयान है कि नीतीश के पेट में दांत हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए दूसरा एजेंडा कहीं से भी यह कम महत्व का नहीं है कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बना दिया जाए। दोनों तरफ एक दूसरे पर भीतर भीतर अविश्वास चल रहा था और ऊपर से मेल जोल और एकता चल रही थी। दर्शकों को अनेक सोशल मीडिया से और बाद में समाचार पत्र से ये पता चला कि नीतीश की महत्वाकांक्षाएं तो ऊंची हैं, परंतु भीतर से डर है। आज नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जितना सहज हैं, उससे कहीं ज़्यादा आकर्षक उनके पुराने खेमे में हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के आधारों समुदायों में समर्थक मतों को एक खेमा बनाया था। उनकी पार्टी नीतीश के ऊपर ठीक उसी तरह से टिकी हुई थी जैसे आरजेडी लालू प्रसाद यादव के ऊपर निर्भर है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहकर जिस तरह से पलटी मारते हैं, उसमें उनकी पार्टी का पूरा सहयोग और समर्थन रहता आया है। उस वजह से उनकी पार्टी से कोई बगावत सुनने में नहीं आया। बिहार की नौकरशाही भी नीतीश कुमार के साथ सहयोगी ही बनी रही। भ्रष्टाचार से युक्त शासन, इतना बड़ा विश्वास है कि नौकरशाही नीतीश कुमार की सरकार के साथ बहुत आराम की हालत में रहती है। नीतीश कुमार के लिए भी सिद्धांत का स्थान सत्ता के बहुत नीचे रहा। ये याद रखना चाहिए कि गुजरात दंगे के बाद भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई विशेष आपत्ति नहीं हुई थी। केंद्रीय राजनीति में अभी भी कांग्रेस का महत्व है और कांग्रेस को उल्टी पटकनी मारते हुए आजकल बहुत कम देखा गया है। भले ही नीतीश कुमार ने भाजपा से अलगाव के बाद एक तरह से भाजपा के विरुद्ध गठबंधन बनाने जैसा सैद्धांतिक काम अपने हाथ में ले लिया था। यही मौका था जब कुछ समय तक नीतीश कुमार सीधे सीधे भाजपा के विरोध में खुलकर बोलने लगे थे। अब ये बात ज़्यादा ही उभर रही है कि नीतीश कुमार या तो INDIA में अपने लिए क्षमता से ज़्यादा ओहदा प्राप्त कर लेंगे और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में उनके लिए मुख्यमंत्री पद अब आगे सुरक्षित नहीं है, परंतु बिहार के NDA में ऐसा कोई मान्य नेता नहीं है जो नीतीश को हटाकर मुख्यमंत्री का पक्का दावेदार हो। इसी समय आंकड़ों की अपनी एक सीमा रेखा या मजबूरी के साथ भी ये आजकल किया जा रहा है कि NDA के विरोध में जदयू के लिए लोकसभा की ज़्यादा सीटों की गारंटी नहीं है, बल्कि यह समझा जा रहा है कि NDA के साथ जाने में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की हैसियत ज़्यादा निश्चित है। नीतीश कुमार की इस तरह से ज़्यादा अनिश्चय भारी भूमिका की वजह से नरेंद्र मोदी को बिहार में ज़्यादा ही लोकप्रियता मिल रही है। नीतीश कुमार ने मतदाताओं की एक महिला कंस्टिट्यूएंसी बनाई थी। इसी तरह महिलाओं के बीच में नरेंद्र मोदी भी खुद लोकप्रिय हैं। बिहार में अत्यंत पिछड़ी जातियों में नीतीश कुमार को समर्थन प्राप्त है और इसी जनाधार में भारतीय जनता पार्टी में भी सेंध लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी सारा कुछ इस बात पर निर्भर है कि केंद्र में उनकी सत्ता वापस लौटे। आज ऊपर ऊपर के माहौल से तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की स्थिति सुदृढ़ है, परंतु भीतर भीतर सत्ता विरोध की आवाज़ एक लहर का निर्माण न कर ले, इस बात का डर बना हुआ है। यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में ये बात अब तेज़ी से घूम रही है कि नीतीश कुमार फिर से NDA के साथ चले जाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के मेल से लोकसभा के अधिकतम क्षेत्र से NDA चुनाव जीत सकती है। वैसे ही बेहतर स्थिति दूसरी तरफ नहीं है। चुनाव विश्लेषण में माहिर प्रशांत किशोर काफ़ी समय से ये दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति अब अंत की तरफ जा रही है, परंतु नीतीश कुमार अपने अंत को आरंभ बनाने के लिए बैठे नहीं रहने वाले हैं। हो सकता है कि अच्छा सीट हिस्सा लेकर वे लोकसभा में भाजपा और NDA के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव के पहले अपने MP समर्थन की बदौलत नीतीश कुमार बार्गेनिंग की अच्छी स्थिति में होंगे, यानी मुख्यमंत्री पद के लिए सौदाकारी करने की स्थिति में होंगे।
बिहार की राजनीति का यह ऐसा नाटकीय पक्ष है जो बिहार के तेज विकास की संभावना और गरीबी निवारण के लिए सरकार की भूमिका को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करती है। इस तरह बिहार के राजनेताओं के इस नए सत्ता संघर्ष में अगर किसी को मात खाना है तो वो है बिहार की जनता। किसी की हार होनी है तो बिहार के संभावना की हार होनी है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। ये बहुत आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे विश्लेषण, खबरों के पीछे की खबरें और बिटवीन द लाइन्स आप तक पहुंचाते रहें। कृपया बेल बटन भी अवश्य दबा दें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।